जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको रिव्यू टैब के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको व्यू टैब के बारे में सीखना। देखिए, व्यू टैब के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग हम करते हैं बस पेज का व्यू चेंज करने के लिए। जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट जो पेज का व्यू आपका दिखा रहा है, ये आपका प्रिंट लेआउट व्यू में दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? डेटा आपका सारा वही है, लेकिन पेज का व्यू आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और फिर पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो व्यू पे आइए और यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, बिल्कुल पहले की अवस्था में आप आ सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रिंट लेआउट में आपका दिया था, और इसके बाद से आपका दिया है वेब लेआउट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वेब लेआउट मोड में हो जाएगा आपका पेज, कुछ ऐसे इंटरफेस में हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ ऐसे इंटरफेस में हो जाएगा पेज आपका। जिस तरीके से कोई वेबसाइट अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सरकारी.com की वेबसाइट हम यहाँ से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल यू दबाते हैं तो इसकी पूरी यहाँ पे लैंग्वेजेज आ जाता है। सेम इसी पैटर्न में आपका ये चेंज हो जाता है और ऐसे ही डेटा आपको दिख जाता है। अब चलिए, इसके बाद से पुनः हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो डेटा कुछ ऐसे दिखाएगा आपका। देखिए, बस इसमें बहुत कुछ है नहीं, मतलब कि पेज का सेटअप आप कैसे देखना चाहते हैं, इसके लिए सारा का ऑप्शन आपका व्यू ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, तो यहाँ पे आपका दिया है ड्राफ्ट मोड में। आप इसको ड्राफ्ट मोड में कुछ ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ड्राफ्ट मोड में हो गया। और यहाँ पे पहले की अवस्था में आना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद से आपका दिया है फोकस करके दिया, इस पे क्लिक करिएगा तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा, पूरा जूम करके दिखा देगा पेज आपको। फिर इसके बाद से यहाँ पे इंप्रेसिव रीडर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ टेक्स्ट कुछ ऐसे आपको दिखेगा, इंप्रेसिव टाइप का आपको दिखेगा। देखिए, समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए, इसके बाद से व्यू टैब पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका दिया है वर्टिकल। ये पेज आपका वर्टिकल दिख रहा है, लेकिन आप इसी को साइड बाय साइड में करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड बाय साइड ले सकते हैं। ये साइड बाय साइड में दिखाएगा। और पुनः जैसे था वैसे देखना चाहते हैं तो वर्टिकल पे क्लिक कर लीजिए। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, पहले पूरे डेटा को आप कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और तब जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साइड बाय साइड पे कुछ ऐसे डेटा आपका दिखाएगा। और वही सिंगल पेज में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वर्टिकल ले लीजिए, अब ये वर्टिकल में आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला ऑप्शन दिया है रूलर। तो क्या इस पेज पे कहीं रूलर आपको दिख रहा है? तो जब तक हम रूलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नहीं तब तक ये रूलर ऑप्शन आपको दिखेगा। अब देखिए, रूलर आपको दिखने लगा, और इसको हटाएंगे तो फिर यहाँ से रूलर गायब हो जाएगा। और ग्रिड लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेज को ग्राफ के रूप में बांट देता है। जैसे ही ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो पेज का इंटरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफिकल टाइप में बता देगा। और ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप यहाँ से हटाए ना। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बंद करके एमएस वर्ड दोबारा ओपन करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर दोबारा भी आएगा। देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रिड लाइंस जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक ये हटता नहीं। समझ में आ रहा है ना? जितने बार भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे उतने बार ये ग्रिड लाइंस आपके सामने आएगा। इसको हटाने का बस एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे व्यू टैब पे जाइए और इसी को आप यहाँ से क्या कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। नेविगेशन पेन, ये मैंने आपको रिव्यू टैब में भी बताया था नेविगेशन पेन के बारे में, याद है? नहीं बताया था मैंने? इस पे क्लिक करके मैंने इसके बारे में सर्च करके बताया था। वही ऑप्शन व्यू टैब में आपका दिया है, नेविगेशन पेन। जैसे कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, और टाइप करने के बाद अब इसमें जैसे कि मान के चलिए कि किसी वर्ड को अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ पे नेविगेशन पेन इनेबल कर लीजिए। अब यहाँ पे आप सर्च करिए, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट जहां जहां लिखा होगा आपके सामने हाईलाइट करके दिखा देगा। ये मैंने नहीं बताया था? यही नेविगेशन पेन होता है। और यहाँ पे पेज भी देख सकते हैं कि टोटल पेजों की संख्या कितना है। ये पूरा पेजों की संख्या आपको बताएगा, मल्टीपल पेज। रिजल्ट में चेक करेंगे तो क्या हाईलाइट करके दिखाएगा? अब इसमें हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, इसमें हाईलाइट करके आपको दिखा दिया। यहाँ पे आप हेडिंग ले सकते हैं, पेज ले सकते हैं।
अगला क्या दिया है, जूम। तो एमएस वर्ड के पेज की साइज को अधिकतम कहां तक जूम किया जा सकता है, 500% तक। बस जूम पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जूम आपका परसेंटेज में दिखाएगा। इसमें जो भी परसेंटेज, अब जैसे यहाँ पे 600 ले लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए 10 से लेकर के कितना, 500, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। यहाँ पे मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, 500। ओके करेंगे तो पेज की साइज 500 हो जाएगी। और पुनः आप 100 पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज आपका 100% पे भी आ जाएगा। इसके बाद से आपका दिया है 1 पेज और इसके बाद से आपका दिया मल्टीपल पेज। तो 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे डेटा आपको दिखेगा। देखिए सिंगल सिंगल पेज पे आपको डेटा दिखेगा, लेकिन पेज की साइज देखिए बिल्कुल कम हो गया। कितना दिखा रहा है, पेज की साइज कितना दिखा रहा है, 48 दिखा रहा है ना। आप इसी को मल्टीपल पेज में देखना चाहते हैं तो आप ये मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे डेटा दिखाएगा। अभी भी साइज अभी बड़ा नहीं है, 47 ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक साथ आप मल्टीपल पेज ऐसे देख पा रहे हैं, देखिए। और वही अगर इसकी साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे 157 होगी। और 100 पे आना चाहते हैं तो 100 पे क्लिक करेंगे तो 100% पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से जो अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ये है आपका न्यू विंडो। जैसे कि ये कहा जाए कि जिस तरीके से आपका डेटा है सेम वैसे ही एक और पेज आप इंसर्ट करा दीजिए, तो इसके लिए आपको न्यू विंडो वाले ऑप्शन पे आना होता है। अगर आप चेंजेस आप इस पेज में करेंगे तो वो चेंजेस आपके सारे पेजों में हो जाएगा जिस तरीके से आपका पहला पेज में होगा। अब यहाँ पे आइए व्यू टैब पे और यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू विंडो। अब कैगो विंडो ओपन हुआ है, देखिए कैगो विंडो दिखा रहा है, 2 विंडो दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे चेंज, देखिए यहाँ पे हम चेंज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और इसकी कलर को हम यहाँ से कर देते हैं ब्लैक कलर। तो चेंजेस देखिए दोनों में हुआ है। अब यहाँ से हम सिलेक्शन करके और केवल वीडियो के लिए कंट्रोल यू से अंडरलाइन का इफेक्ट हटा देते हैं और इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये चेंजेस देखिए दोनों में हुआ है ना। लेकिन इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे टास्क बार में जाना पड़ रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि साइड में देख लें, तो यहाँ पे व्यू पे टैब पे क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अरेंज आल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में डेटा आ जाएगा। अब ये जो 2 मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया था अब यहाँ पे आपको दिखा दिया, देखिए दोनों सेम सेम ही डॉक्यूमेंट था आपका। देखिए अब देखिए इसमें भी पावरफुल लिखा है, इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से आकर के होम टैब में और इसको मैंने यहाँ से दे दिया रेड कलर। तो देखिए सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में भी रेड कलर आ जाएगा। मतलब कि अगर आप इसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे तो सेकंड डॉक्यूमेंट में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जो भी परिवर्तन आप इसमें करेंगे। हो रहा है चेंजेस, लेकिन ये किस में दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? बोलिए किस में दिखा रहा है, वर्टिकल दिखा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है आपको। देखिए अगर आप इसको वर्टिकल में देखना चाहते हैं तो पुनः आप क्या करिएगा कि व्यू टैब पे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू साइड बाय साइड, इसी पे क्लिक कर दीजिए। अब किस में दिखा रहा है, वर्टिकल में दिखा रहा है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपका दिया है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया स्प्लिट दिया है। अगर आप इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज को डिवाइड कर देगा, 2 भागों में डिवाइड कर देगा। देखिए और यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हट जाएगा। देखिए तो ये आपका व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो पेज कुछ ऐसे वर्टिकली आपको दिख जाएगा। अब देखिए अगर आप ऐसे दोनों को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये दोनों पेज आपका ऊपर नीचे हो रहा है ना, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि केवल यही वाला पेज ऊपर नीचे हो। तो इसके लिए क्या करिएगा, आप विंडो पे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसी को बस ऑफ कर लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो पहले ये मूव करेगा। देखिए अब इसको मूव कराना है तो यहाँ से आप इसको मूव करा सकते हैं, लेकिन इसके पहले तो दोनों मूव हो रहा था ना। तो ये आपका स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और रीसेट का क्या वर्क है, तो जैसे कि मान के चलिए ऐसे पेज मैंने बड़ा कर लिया और फिर चाहते हैं कि जैसे था वैसे ही लेके आ जाए, तो यहाँ पे आप रीसेट कर दीजिए।
अगर आप इस पेज को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं तो साइड में लेके आना चाहते हैं तो रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करके साइड में भी लेके आ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, सबको समझ में आया है? फिर आवाज नहीं आ रहा। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला इसमें ऑप्शन आपका लिखा हुआ है स्विच विंडो। क्या को विंडो अभी मैंने ओपन किया है? 2 विंडो ओपन किया है। चलिए और भी विंडो हम यहां से ले लेते हैं, व्यू टैब से आकर के और भी विंडो हम यहां से ले लेते हैं। अब टोटल कई विंडो हो गया? 5 विंडो हो गया। तो जैसे ही आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइएगा स्विच विंडो वाले ऑप्शन में, देखिए 5 विंडो दिखा रहा है, लेकिन किस विंडो पे जाना चाहते हैं तो मैंने मान के चलिए कि हमको 2 नंबर के विंडो पे जाना है, तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे नंबर के विंडो पे लेके आ जाएगा। कैसे पता चला 2 नंबर के विंडो पे हैं? सबसे टॉप में देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट नंबर 2, समझ में आ रहा है? फिर इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे 5वें नंबर पे भी आ सकते हैं, देखिए अब 5 लिख दिए, विंडो आपका वही है लेकिन ये 5वें नंबर के विंडो पे आ जाएंगे। अब क्या अगर हम 1 पे परिवर्तन करेंगे तो 5 पे परिवर्तन नहीं होगा? देखिए आपके सामने मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहां से मैंने ले लिया ग्रीन कलर, ध्यान से देखिए सब पे ग्रीन कलर हुआ है ना? अब चलिए, अब इसके बाद से व्यू टैब में अगला क्या ऑप्शन आपका दिया है? माइक्रोज ऑप्शन दिया हुआ है, और जिसकी शॉर्टकट की क्या लिखा है? Alt प्लस F8 लिखा हुआ है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिएगा। जैसे कि कोई ऐसा वर्ड है जिस वर्ड को आपको लिखने की बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है, तो आप उसको बार बार नहीं लिखना चाहते हैं, शॉर्टकट किससे आप उसको लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए ये माइक्रोज ऑप्शन आपको क्या करता है, उस वर्ड को रिकॉर्ड कर लेता है। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक आपका व्यू माइक्रोज दिया है और एक आपका रिकॉर्ड माइक्रोज आपका दिया हुआ है। तो जैसे ही व्यू माइक्रोज पे पहले क्लिक करिएगा, ये चेक करने के लिए कि पहले से कोई माइक्रो तो नहीं लगा हुआ है, देखिए इतना माइक्रो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, तो पहले तो आप यहाँ से इस सबको डिलीट कर दीजिएगा, पूरा इस पूरे को डिलीट कर दीजिएगा। आप लैब में जाइएगा, ऐसा इंटरफेस मिलेगा, पहले पूरे माइक्रो को डिलीट कर दीजिएगा। जब डिलीट हो जाएगा उसके बाद पुनः आपको माइक्रोज पे आना है और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोज पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे माइक्रो नेम पूछ रहा है ना, यहाँ पे हम नाम दे दीजिएगा कुछ, जो भी नाम आपको देना हो। मैंने GGG नाम दे दिया, और यहाँ पे आइएगा कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे शॉर्टकट की मांग रहा है, तो शॉर्टकट की में अल्फाबेटिकल आपको नहीं देना है, नंबर आपको नहीं देना, इसमें फंक्शन की आपको देना है। क्या देना है? फंक्शन की, F1 से लेकर के और F12 तक कोई भी एक फंक्शन की आपको देना। तो मैंने यहाँ पे दे दिया F2। क्या दे दिया? F2। इसमें नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, अल्फाबेटिकल एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या? फंक्शन की। आप F1 से लेकर के F12 तक कोई भी एक फंक्शन की आप दे दीजिए, और देने के बाद यहाँ पे साइन पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे ही साइन पे आप क्लिक करेंगे तो यही आपका F2 इसमें आ जाएगा, करंट की में आ जाएगा, दिख रहा है ना? अब इसके बाद से आपको यहाँ से क्लोज कर लेना। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, रिकॉर्ड ऑप्शन। क्या इसके पहले ये दिख रहा था आपको? अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड हम टाइप कर लेते हैं, पड्रोना। अब चाहते हैं कि पूरे पेज पे केवल पड्रोना लिखा हुआ है, तो ये पड्रोना वर्ड को क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया है। अब आप आइएगा माइक्रोज पे और यहाँ पे स्टॉप कर दीजिएगा। स्टॉप करने के बाद माइक्रोज पे आइएगा और व्यू माइक्रोज पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाइएगा रन वाले ऑप्शन पे। अब मैंने क्या शॉर्टकट की दिया था, आप F2 दबाते जाइए। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो माइक्रोज लगाया उसको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से। आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप आइएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आइएगा रिकॉर्ड माइक्रो पे, और यहाँ पे माइक्रो का कुछ आप नाम दे दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फंक्शन की मांग रहा है ना, तो फंक्शन की मैंने दे दिया F4। अब ये साइन पे क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया पड्रोना, या जो भी आपको वर्ड लिखना, इसको मैंने हटा के दे दिया यहाँ पे खुशी नहीं, और स्पेस दे दीजिएगा।
आप यहाँ पे आइएगा मैक्रोज वाले ऑप्शन पे, अब इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। अब फिर आपको मैक्रोज पे आना है, व्यू मैक्रोज पे आना है और यहाँ से रन लेना है। अब क्या मैंने शॉर्टकट की दबाया था, F4 दबाते जाइए। हो जाएगा। तो ये आपका मैक्रोज ऑप्शन होता है। अब इसके बाद से प्रॉपर्टीज आपका दिया, देखिए आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज भी आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे इंटरफेस में इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाए, बस यही आपका MS वर्ड है। बोलिए कोई दिक्कत, हो जाएगा प्रैक्टिकल।